हर तरफ भगवा झंडा और सनातन की जय जयकार सुनाई दे रही है। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकली है और हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। अभी तो पदयात्रा की शुरुआत हुई है और ये पहले दिन का ट्रेलर है। पदयात्रा में अभी 8 दिन बाकी हैं। सोचिए आगे और कितना बड़ा हुजूम इसमें शामिल होने वाला है। आगे आगे बागेश्वर बाबा का रथ चल रहा है और पीछे पीछे ढोल मजीरा बजाते उनके भक्तों का सैलाब। संकल्प सबका एक है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता। ये जगे हुए भारत के 2024 के जगे हुए हिंदू हैं। अब वो हिंदू नहीं बचे हैं कि तुम हमें थप्पड़ मारोगे और ये हिंदू भाग जाएंगे। ये वो हिंदू हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री नंगे पैर इस पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। उनके साथ सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। देश विदेश से साधु संत भी पहुंचे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो बीड़ा उठाया है उसमें कष्ट तो सहना होगा, लेकिन ये पदयात्रा जरूरी है क्योंकि हिंदू अब जाग रहे हैं। भारत का हिंदू जाग रहा है। ये जागे हुए हिंदुओं का उबाल है। दूसरा कि इस देश में फूट बहुत है, इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे, इसलिए धर्म विरोधी जो है हिंदुओं को एक एक करके मार रहे। अब हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे। बाबर आया, अकबर आए, इन्होंने मंदिरों में मजारें बना दी। अब राम जी के मंदिर में जहाँ प्रभु प्रकट भय वहाँ इनकी मजार का क्या काम है? काशी में जहाँ भगवान विश्वनाथ बैठे आदिकाल से, वहाँ पर मजार कहाँ से आ गई? ये तो बनाई हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की शुरुआत गुरुवार को छतरपुर में बागेश्वर धाम से हुई। पदयात्रा 29 नवंबर को ओरछा में राम राजा के दर्शन के साथ खत्म होगी। 160 किलोमीटर की यात्रा में बाबा बागेश्वर का काफिला रोजाना 20 किलोमीटर चलेगा। लेकिन पहले ही दिन की यात्रा से कई मौलाना परेशान हो गए हैं। उन्हें ये यात्रा पसंद नहीं आ रही है, इसलिए कई मौलानाओं ने धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा पर तुरंत पाबंदी लगाने की मांग की है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह की बात करते हैं उससे हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए उनकी यात्रा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है, न होगा और न ही कभी ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। वो जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल करते हैं उससे मुसलमानों को तकलीफ होती है, इसलिए मैं हुकूमतों से कहूंगा कि वो उनकी यात्रा पर पाबंदी लगाएं। कहीं ऐसा न हो कि ये उनकी यात्रा सांप्रदायिक रूप इख्तियार कर ले और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक बड़ा तनाव पैदा करे। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में तमाम नेता और कलाकार पहुंच रहे हैं। आज जहां टी राजा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होंगे, तो देर रात भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव यात्रा में शामिल हुए और हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू एक रहेंगे तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा। ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, एकता की बात है और इसमें जात पात धर्म कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हम अगर एक रहेंगे तो दुनिया में मुझे नहीं लगता हमें तो कोई तोड़ सकता है। 10 लाठी एक की बोझा होती है, तो 10 लाठी अगर एक साथ हो जाएं तो किसी को तोड़ना उठाना भी कष्टदायक हो जाता है। बाबा बागेश्वर